माताएं पलती थी, जिनकी पंख में एक दृष्टि दसों दिशाएं हिलती थी। संस्कार की सृजित श्रृंखला का नवरूप पुरातन था और उद्भव हुआ सृष्टि का जब तक केवल धर्म सनातन था। उद्भव हुआ सृष्टि का जब तक केवल धर्म सनातन था। लेकिन कौन सा सनातन धर्म सर? माँ की रक्षा को माओ ने वंश फसानी दे डाली। माँ की रक्षा को माओ ने वंश फसानी दे डाली। आज नहीं आने दी वीरों ने कुर्बानी दे डाली। जिसको सुनकर माँ ने दी थी इनकलाब की अंगड़ाई, जिसको सुनकर भारत माँ की चूनर धानी हर्षाई, जिसको सुनकर क्रांतिकारियों ने प्राणों का दान दिया, आजादी के महायज्ञ में निशोड़ित बलिदान किया, वही मातरम शर्मिंदा है गद्दारों के होठों पर। एक पंक्ति अगर समझ गए तो दावा कर रहा हूं रात भर नींद नहीं आएगी कि वही मातरम शर्मिंदा है गद्दारों के होठों पर। और सियासत होना चाहिए अर्थ जगत के होठों पर। अर्थ जगत के होठों पर। आजाद शेर भारत माँ के क्या कभी कैद हो सकते हैं? आजाद से भारत माँ के क्या कभी कैद हो सकते हैं? अरे छोटे मोटे लेख कभी क्या शिलालेख हो सकते हैं? वो और समय था जब भारत परतंत्र दिखाई देता था, वो और समय था जब अंग्रेजी मंत्र सुनाई देता था, वो और समय था जब अपने ही घर में बंदी रहते थे, वो और समय था जब नारों के बदले घोड़े सहते थे, वो और समय था जब पृथ्वी ने जीत हार पहनाया था, मोहम्मद गौरी को 17 बार माफ किया था, वो और समय था जब पृथ्वी ने जीत हार पहनाया था, वो और समय था जब हमने मृत्यु का कर चुकाया था। बजरंग बली भूले न सत्यवन जाम बन समझाता हूँ, मैं भी हूँ पुजारी गांधी का और गीत मन के गाता हूँ। लेकिन जब अंतस के छालों का दर्द भयानक होता है तो लिखने को शांत नहीं बस युद्ध कथानक होता है। अरे राष्ट्र सुरक्षित कभी न होते बातचीत के न्योतों से, नहीं सुलझते हैं समुद्र शांति और समझौतों से। रक्त के बदले रक्त शत्रु का हमें बहाना ही होगा, आतंकवादियों के घर में आतंक मचाना ही होगा। बहुत बहुत अपनों को अपने आप में ही मार चुके हैं। जो लोग जिंदगी की जंग हार चुके हैं उनको भी किसी कृष्ण की कविता बचाएगी। अपने को अपने आप में ही मार चुके हैं। जो लोग जिंदगी की जंग हार चुके हैं उनको भी किसी कृष्ण की कविता बचाएगी। जो लोग जिंदगी की जंग हार चुके हैं, पर्वतों से लड़ रही बल खा रही है, देखिए हौसलों को आईना दिखा रही है, देखिए किसकी हिम्मत है जिसको रोक लेगा राह में, एक नदी सागर से मिलने जा रही है। देखिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं छत्तीसगढ़ गया था अभी कुछ दिनों पहले। छत्तीसगढ़ कोयले का क्षेत्र है। कोयले के क्षेत्र में आपको पता होगा कि हीरा निकलता है। वहां से एक हीरा लेकर के आया हूं, आपके मंच तक वह हीरा आया है। वो उस प्रकार का कार्य है कि कहीं राहुल अवस्थी ने अवधि में कहा आपको अब मजा आएगा कि टेम बर्बाद कर रही होगा। राजकुमार सुनिएगा, टेम इन्हीं के लिए लिखा गया था कि टेम बर्बाद कर रही होगा, कोई फरियाद कर रही होगा, टेम बर्बाद कर रही होगा, कोई फरियाद कर रही होगा, दिल बहुत जोर फुफुका रहा, तुम हमें याद कर रही होगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए तो उस व्यक्ति को बुलाता हूं जो बहुत साहसी है। साहसी हर पुरुष होता है, पुरुष इस वजह से साहसी होता है, न वो दुकान पे जाता है, 85 रुपए खर्च करता है, बाल कटाता है, दाढ़ी बनवाता है, घर आता है, सबसे पहले नहाता है। कोई भी महिला आप बताइए, वो चाहे योगिता जी हो, चाहे प्रियंका हो, किसी ब्यूटी पार्लर जाएं, 85 खर्च करें, 850 खर्च करें, 8500 खर्च करें, घर आके मुंह धो के दिखा दे तो बताओ। मैं ये मंच हीरामणि वैष्णो जी को देता हूँ, इस तरीके के ठहाकों के बादशाह हैं। एक बार बड़े नाम के लिए जोरदार तालियां बजाइए तो हीरामणि वैष्णो का मंच है। कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार, ये बता रही है। आप लोग आह वाह करेंगे तो मजा आएगा। मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि आप लोग एकदम खामोश बैठे हुए हैं। अगर आप समय दे रहे हैं और पैसे दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको आनंद लेना आवश्यक है, क्योंकि ये रेवसा है,
रेउसा के लोग वो लोग हैं जो पहले गन्ने से पूरा रस निकाल लेते हैं और गन्ने से पूरा रस निकालने के बाद भी अगर रस न निकले तो उसमें नींबू और पुदीना फंसा के रस निकालते हैं। थालियां कमजोर है आप लोगों की। कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर, भाई साहब ने जहां से बात खत्म करी मैं वहीं से बात शुरू करता हूं जितेंद्र भैया, कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे। देखो क्या जमाना आ गया है कि संवरने को पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे, पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे। और इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम बायो में ये पापा की परी है बतला रहे, बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। और आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके, आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके रील पतली कमरिया पे ही बना रहे, रील पतली कमरिया पे ही बना रहे। उद्देश्य हिंदुस्तान। भाई साहब ने महिलाओं के बात करी, मैं महिलाओं के लिए क्या बात ही करूं सर। देखिए पूरी दुनिया में स्पेशली हिंदुस्तान में आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ कोई जाति के लिए लड़ता है, कोई धर्म के लिए लड़ता है, कोई संपत्ति के लिए लड़ता है, कोई जमीन के लिए लड़ता है, एकमात्र पत्नी ही ऐसी है सर जो निस्वार्थ भाव से लड़ती है। मैंने भाई साहब को एक दिन फोन किया, मैंने कहा कि यार विनय तुम एक बात बताओ, पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है। इसने जवाब दिया, जवाब ठीक ठाक लगे तो आप लोग बताना। इसने जवाब, मैंने पूछा कि भाई साहब पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं। इसने जवाब दिया भाई साहब पत्नी को संस्कृत भाषा क्या किसी भी भाषा में कुछ नहीं कहा जा सकता। अकेले वाह कर रहे हो, नीचे वाले लोग क्या कर रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है। भैया जिस प्रकार से अकेले ताली